भोपाल 10 अप्रैल 2026 को हर साल की भांति इस वर्ष भी विश्व होम्योपैथिक दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। होम्योपैथी एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जो समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि एक पदार्थ जो किसी स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण पैदा कर सकता है, वही पदार्थ किसी बीमार व्यक्ति में समान लक्षणों को ठीक कर सकता है। होम्योपैथी को एक सुरक्षित, प्रभावी और सस्ती चिकित्सा पद्धति माना जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे क्षेत्रीय विधायक भगवान दास सबनानी, श्री संजय मिश्रा अपर सचिव आयुष विभाग, डॉक्टर पीसी शर्मा ओएसडी आयुष विभाग, डॉक्टर राजीव मिश्रा उप संचालक आयुष विभाग। आइए सुनते हैं डॉक्टर एस के मिश्रा जी से क्या कहते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर। देखिए भोपाल से एस के मालवीय की खास रिपोर्ट। होम्योपैथी दिवस क्या संदेश देना चाहेंगे सर? होम्योपैथी चिकित्सा विधा अपने आप में एक परिपूर्ण, संपूर्ण और कारगर चिकित्सा पद्धति है। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन आज से 271वें साल पहले पैदा हुए थे। उनके द्वारा ओरिजिनेट होम्योपैथी चिकित्सा विधा आज विश्व के लगभग 180 देशों में प्रचलन में है और सर्वाधिक हिंदुस्तान में होम्योपैथी अपनाई गई है। आज पूरे देश में 200 से अधिक होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं, जिनमें हमारा इस मध्य प्रदेश शासन का एकमात्र शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में आयुष परिसर में स्थित है। इस महाविद्यालय में 125 सीटों पर स्नातक पाठ्यक्रम तथा 79 सीट्स पे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है। इसी के साथ ही विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश आर्य विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा 20 स्ट्रीम्स में फेलोशिप प्रोग्राम संचालित है। 3 विषयों में डिप्लोमा प्रोग्राम है। इस प्रकार होम्योपैथी चिकित्सा विधा के साथ साथ यहाँ पर वेलनेस सेंटर भी संचालित है। वेलनेस सेंटर में योगा और नेचुरोपैथी का होम्योपैथी के साथ समन्वित चिकित्सा विधा में हम उसका प्रयोग करते हैं। जितने अस्पताल में आईपीडी 130 बेड की है, लगभग 70 से 80% बेड ऑक्यूपेंसी रहती है और यहाँ के चिकित्सा रोगियों को वेलनेस सेंटर का भी लाभ मिलता है, फिजियोथेरेपी का लाभ मिलता है, साथ ही साथ होम्योपैथिक चिकित्सा भी होती है। होम्योपैथिक चिकित्सा अपने आप में संपूर्ण है, इसमें किसी भी तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। होम्योपैथिक चिकित्सा विधा से सिकल सेल एनीमिया, अभी भी 3 साल पहले कोविड हुआ, उसको हमने जिस ढंग से होम्योपैथी से कंट्रोल किया है वह अपने आप में एक अविस्मरणीय है। पूरे भोपाल का कोविड सेंटर एकमात्र यहाँ पर होम्योपैथिक कॉलेज में रखा गया था, जिनकी सिर्फ होम्योपैथिक चिकित्सा की जाती और बहुत जल्दी वह क्योर होकर अपने घर रोगी निरोग होकर गए हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि आज अनुसंधान का समय है। होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय में लगभग 10 से अधिक विषयों में अनुसंधान कार्यक्रम चल रहे हैं। यह अनुसंधान कार्यक्रम एम्स भोपाल, ICMR नई दिल्ली तथा BMHRC के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे हैं। इन अनुसंधानों से हम बहुत सारी बीमारियों को किस तरह से सहज रूप से क्योर कर सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाता है। लगभग 250 से अधिक स्नातकोत्तर छात्र इन रिसर्च कामों में लगे हुए हैं। भारत सरकार द्वारा शीघ्र ही इस परिसर में केंद्रीय अनुसंधान इकाई की स्थापना भी की जानी है, जिसके लिए बहुत कुछ प्रोसेस पूरी हो चुकी है। थोड़ा सा कार्य बचा है, तो यहीं पे यदि अनुसंधान के पूरे साधन उपलब्ध होंगे तो और अच्छे ढंग से हम नए नए विधाओं पे, नए नए रोगों पर अनुसंधान कर सकेंगे। सर, जिस प्रकार से आपने बताया मध्य प्रदेश का केवल एक संस्थान महाविद्यालय ये भोपाल में स्थित है, क्या ऐसी कोई प्रपोजल गए हैं क्या कि जिसमें और भी संस्थान इस प्रकार से संचालित? मांगें निरंतर होती रहती हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन में भी
शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की। आए दिन किसी न किसी माध्यम से जनप्रतिनिधियों द्वारा, छात्रों के द्वारा मांग की जा रही है शासन से कि कम से कम संभाग स्तर पर शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय हो। हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश की सरकार बहुत जल्द इन पर कोई न कोई सकारात्मक निर्णय लेगी। सर, एक अंतिम सवाल ये था कि जिस प्रकार से एलोपैथी पे आम जन को ज़्यादा विश्वास होता है, तो होम्योपैथी पे अपने विश्वास को बनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आम जन के लिए? होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा विधा है जिनमें कई सारी भ्रांतियां भी लोगों द्वारा फैलाई गई हैं कि होम्योपैथी देर से असर करती है, होम्योपैथी में दवा होती ही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी विदिन 3 सेकंड अपना काम शुरू कर देती है, बशर्ते कि चिकित्सक का डायग्नोज सही हो, ड्रग का सिलेक्शन सही हो। 3 सेकंड के अंदर होम्योपैथिक दवाई अपना काम शरीर के अंदर शुरू कर देती है। साथ में इसी किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि किसी पैथी में ऐसा नहीं मिलता है जो कि होम्योपैथी में है। और जैसे जैसे होम्योपैथिक शासकीय चिकित्सा केंद्र खुलते जाएंगे, लोग होम्योपैथी के प्रति झुकाव उनका बढ़ेगा। उनका इलाज के लिए उस चिकित्सा केंद्र तक आएंगे। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के अभी होम्योपैथी के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई केंद्र स्थापित नहीं है। जैसे ही होम्योपैथी के डिस्पेंसरीज बढ़ेंगी, कॉलेज बढ़ेंगे, हॉस्पिटल बढ़ेंगे और होम्योपैथिक डॉक्टर बढ़ेंगे, लोग इससे अवेयर होंगे और होम्योपैथी के प्रति समर्पित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हनुमान जयंती विश्व होम्योपैथी दिवस की बहुत बहुत प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद। सर, परिचय दे दीजिए आपका। मैं इस चिकित्सा महाविद्यालय में डॉक्टर एस.के. मिश्रा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल, बस इस महाविद्यालय में 1991 से हूँ और जनसेवा में जो भागीदारी शासन द्वारा निर्धारित की गई है उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं। ठीक है सर।